अभी तक हमने एंथैल्पी और चेंज इन एंथैल्पी का मतलब समझ लिया। एंथैल्पी का मतलब होता है कि सिस्टम का हीट कंटेंट कितना है, और चेंज इन एंथैल्पी का मतलब होता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को, वो क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी। अब उसी चीज को हम लोग किस पे लगा रहे हैं, थर्मोकेमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस पे। तो अभी तक जो हमारा सिस्टम था, उस सिस्टम से दिमाग में क्या आता था कि एक पिस्टन लगा हुआ एक सिलेंडर है, लेकिन अभी तक जो तुम गैस भरते थे वो इनर्ट गैस थी। इसीलिए हम लोग दो चीजों पर ध्यान देते थे, किसमें, एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज के, और दूसरा जो है पिस्टन मूव करेगा उसके ऊपर। लेकिन अगर इनर्ट गैस की जगह मैं कोई केमिकली एक्टिव गैस भर दूं, केमिकली एक्टिव गैस मतलब वो क्या करे, अगर तुम उसको हीट दोगे तो बेसिकली वो दूसरा कुछ प्रोडक्ट बना ले। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, एग्जांपल क्या हो गया, N2O4, जब तुम इसको हीट करोगे ट्वाइस ऑफ NO2 इसमें कन्वर्ट हो गया, टूट गए, एक से दो बन गए। बात समझ में आती है? तो अगर ऐसी गैस भर दो तो क्या होगा, जरा उसको हम लोग देखें। ठीक है, तो उस पे हम लोग एंथैल्पी टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। अब जरा ध्यान से इसको देखो। देखो अभी जो तुमने पढ़ा चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H, वो क्या होता है बेटा, दैट इज इनिशियल एंथैल्पी, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, यही तो था। चेंज इन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इनिशियली होता है रिएक्टेंट, इनिशियली क्या होता है, रिएक्टेंट, लेकिन जैसे तुम इसको हीट देते हो तो फाइनली क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। तो इसका मतलब अगर मैं केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो फाइनल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि फाइनली सिर्फ प्रोडक्ट ही बचा है, तो मैं लिखूंगा फाइनल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियली क्या था हमारे पास, सिर्फ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आती है, क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है आप लोगों को, इन केमिकल रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो जिसमें एक रिएक्टेंट है उसको हीट करते प्रोडक्ट बनता है, तो उसके लिए चेंज इन एंथैल्पी कैसे लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आती है? इसको और इलैबोरेट करता हूं, अभी तो ये इसके लिए लिखा है जब आपकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1 तब तो ऐसा लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन अगर क्या हो, स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाए, लेट अस सपोज आपके पास केमिकल रिएक्शन ऐसी है R of X, मतलब ये बैलेंस किया हुआ है, X मोल है R के, और यहाँ को क्या देते हैं, Y मोल देते हैं प्रोडक्ट के। बात समझ में आता है? तो अगर इसके लिए मुझे डेल्टा H का वैल्यू लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, फाइनली मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट। समझ में आता है? तो उसका क्या लगाना है आपको, स्टोइकियोमेट्री। सो Y ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस X ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आता है? इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। क्लियर हो गया सबको? तो मतलब क्या निकला, इन थर्मोकेमिस्ट्री व्हाट इज डेल्टा H, दैट इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, साथ में इनटू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इनटू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहाँ पर? अच्छा एक बात और बताओ, ये जो केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है ऊपर यहाँ दिखाई दे रही है ना, इस केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा Ng जानते हो क्या होता है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, इस चैप्टर में पढ़ा आपने। हाँ, स्टोइकियोमेट्री किसकी, गैसियस प्रोडक्ट की, माइनस स्टोइकियोमेट्री किसकी, गैसियस रिएक्टेंट की। मैं मान लेता हूँ कि ये भी गैस है और ये भी गैस है, अंदर गैस ही भरी हुई है, हम लोग सिस्टम में गैस की बात कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखो, डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी, y माइनस x। बात समझ में आ रही है सबको? जब आप हीट दोगे ऑब्वियसली टूटेगा। क्लियर हो गया? एक से ज्यादा बनेंगे, तो दैट डिपेंड्स ऑन केमिकल रिएक्शन बेसिकली। बट डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होती है, स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट बेसिकली, सिर्फ गैस को लेना है, माइनस स्टोइकियोमेट्री ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने यहां जो मान लेता हूं, मैंने जो गैस भरी है वो कौन सी है, आइडियल गैस है। कैसी है हमारे पास, आइडियल गैस। सबको समझ में आ गया? और अगर ये आइडियल गैस है तो इस पे PV nRT काम करेगा। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब PV nRT तो काम करेगा। अच्छा तो ध्यान से देखो, डेल्टा H का तुम पहले से ही फॉर्मूला निकाल चुके हो, डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा U प्लस P डेल V, यही होता है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं कहता हूं कि डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी की कैलकुलेशन, चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेशन तो तुम तभी करते हो जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट। मैं कहता हूं टेंपरेचर भी क्या है, कांस्टेंट। अगर प्रेशर और टेंपरेचर कांस्टेंट है तो उस केस में अगर तुम देखो, प्रेशर कांस्टेंट, थोड़ा दिमाग लगाओ, प्रेशर कांस्टेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट, जो तुमने गैस जो R की वैल्यू है वो भी क्या है, कांस्टेंट। उस केस में अगर तुमने हीट अप किया तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा।
एंड अकॉर्डिंग टू ली कैटेलियर आल्सो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। जब ये चीज कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये सारी चीज, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो यहाँ पर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। याद करो एवोगैड्रो भी ये कहता था, समझ में आता है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ा तो नंबर ऑफ मोल्स में भी चेंज आएंगे, अगर केमिकली रिएक्टिव गैस है तो। बात समझ में आती है? अब जरा ध्यान से देखो, यानी कि मैं कह सकता हूं इस केमिकल रिएक्शन के लिए अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो जरा ध्यान से देखो P * ΔV चेंज किस में आएगा, वॉल्यूम में, दैट इज इक्वल्स टू यहां चेंज किस में आएगा, पर ये कौन से मोल चेंज हो गए, सिर्फ गैस के, और इनटू क्या हो गया RT, यानी कि P ΔV की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा mg * RT। तो यहां पर जरा ध्यान से देखो, अगर मैं P ΔV की जगह डेल्टा mg * RT रख दूं तो नया इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, सो डेल्टा H which is equals to डेल्टा U plus डेल्टा mg into RT। वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस किस को समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये किसके लिए है, ये उस सिस्टम के लिए जिसके अंदर केमिकली रिएक्टिव गैस भरी हुई है। बात समझ में आ गया। माप के लिए हमारे पास क्या हो गया, एंथैल्पी का फॉर्मूला हो गया। दिस फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दोबारा समझा देता हूं, यहां पर डेल्टा H क्या है, change in enthalpy for the system in which we are taking what kind of gas, chemically reactive gas. Delta U change in internal energy, delta Mg change in moles of gaseous है, ध्यान रखना। R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेंपरेचर। सबको समझ में आता है। यहाँ पर R की वैल्यू में क्या लेनी है, बड़ा सिंपल है, डेल्टा H क्या है, एनर्जी, ज्यादातर हम लोग जूल में लेते हैं तो ये 8.4। सबको समझ में आता है, तो ये वैल्यू तुम्हें लेनी है, जैसा अपन एक क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन इस पूरी चीज में समझ में आ गया सबको। कल को कोई केमिकल रिएक्शन के लिए तुम्हें पूछ ले कि डेल्टा H का फॉर्मूला क्या होगा, तो इस तरह से तुम्हें अप्लाई करना है। अभी हम थोड़े से एग्जांपल लेंगे और इसको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा किस तरह से होगा। क्लियर है? उससे पहले सब चीज उतारो, देखो चलो।